Greetings of the day, dear students. Today, on 22nd November 2024, due to the pollution, we are taking the online classes from the school, and it is our fifth class in the row. Yesterday, we have discussed a new poem, Father to Son, from the book Harmony. We have discussed first two stanzas. So today our topic is we are taking third and fourth stanza. But let us first recapitalize what we discussed yesterday, the key points. Like the poem is written by the poet of the poem is Elizabeth Jennings. Okay, her birth was at Boston, England on 18th July 1926. And she lived for 75 years, and she died at 26th October 2001. Her nationality was British. And about the poem, this poem presents a poetic emotional drama between a father and son, and the strained relationship of the father and the son, communication gap, generation gap. Okay, so many things are taken by the poet in the poem. Okay, see, in the first two stanzas, the poet explained the poem in the first person narrative. First person narrative means father यहाँ पर explain कर रहा है अपनी mental condition को, अपना emotional जो stigma है उसको यहाँ पे present कर रहा है. तो फर्स्ट टू स्टेंजर में हमने वो देखा कि किस तरह से एक फादर अपनी कमियों को बता रहा है और कैसे उसने जब वो उसका बेटा छोटा था उस समय उसके साथ जो उसने बातचीत नहीं की, जो उनका कम्युनिकेशन गैप रहा, और आज उनका जो रिलेशनशिप है उसमें वो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते. तो हम इसी रो में जो कि एक बड़ी अच्छी ह्यूमन बिहेवियर, जो रिलेशनशिप आज के टाइम की जो करंट की एक बड़ा ही बर्न्ड एक सब्जेक्ट है, फादर और सन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने. तो शैल वी स्टार्ट स्टेंजा 3. वी विल टेक द explanation and side by side I will tell you the poetic devices. So children, take your pencil or pen with you and underline the important points in your note or note down in your notebook. Okay? So silence surround us. I would have. तो silence surround us इससे पहले वाला जो एक स्टैंजा था उससे रिलेट करती है कि हम दोनों के बीच में क्या है, अब शांति है. Means they do not want to talk to each other. Okay, they don't know about them very much. Okay, the father doesn't know about his son, what he likes, what he don't likes, and son is also not interested to make connection with his father. So I would have him prodigal. So prodigal here is prodigal means बेटा खर्चीला. यहाँ पे लॉजिकल prodigal means extravagant खर्चीला. बट यहाँ पे prodigal को ये बताएगा कि उसका जो बेटा है, अपने वो खर्चीले बेटे को उसने अपनी लाइफ को ब्राइट बनाने के लिए जो भी पैसे खर्च किए है, सो रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, अगर वो घर पे वापस आता है अपने पापा के, यहाँ पर वो अपने बच्चे के हिज फादर्स हाउस बोल रहा है, हिज. ओके, HIS कैपिटल हिज लगा है, तो ये क्या है, वो प्रोडिगल हो गया. तो हमारी बाइबल में एक स्टोरी है जिसमें ल्यूक नाम का एक लड़का होता है जो अपने फादर से प्रॉपर्टी में अपना शेयर मांगता है, और वहां पर वो अपने प्रॉपर्टी का शेयर लेके बेच देता है. उसमें फिर अपना जो है मौज उड़ाता है, मौज मस्ती करता है. जब उसके पैसे खर्च हो जाते हैं, जब उसको लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, तब वो वापस अपने घर आ जाता है, अपने फादर के घर पे वापस आ जाता है. बट एक समय वो अपने फादर से रिलेशन तोड़ने की कगार पे था, उसने सब कुछ अपना बेच दिया था और वो अपना मौज मस्ती के लिए फादर रिलेशनशिप को उसने ऐड कर दिया था, बट फिर से वापस लौट आता है. तो यहाँ पर पोएट ने उसी जो बिब्लिकल रेफरेंस है यहाँ पे उसने दिया है, वो कहता है कि अगर उसके बेटे ने कुछ नुकसान कर दिया तो वो वापस अपने पापा के घर आ सकता है, मैं उसको माफ कर दूंगा. द होम ही न्यू, जो घर, जिस घर को वो जानता है, जहाँ पे वो रहता है, अगर उसने कुछ नुकसान कर दिए और अपने वो लाइफ बनाने के लिए घर पे नहीं रहना चाहता,
तो फिर वहां से उसके वो अपने घर पे वापस आ सकता है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। रादर देन यानी यहां कंपैरिजन कर रहा है कि वो प्रोडिगल एक्स्ट्रावेगेंट होने के बजाय अगर वो वापस अपने घर पे आता है तो आई विल सी हिम, यानी कि आई विल मेक अ कनेक्शन विद हिम, आई विल मेक लव विद हिम। अगर वो वापस घर पे आता है तो मैं उसको एक्सक्यूज कर दूंगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू। जिस तरह से वहां पर ल्यूक को उसके फादर ने माफ कर दिया था तो वो भी अपने बेटे को माफ कर देगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। सोरो मींस हो गया बेटा सैडनेस, जो दुख है। तो कह रहा है कि हमारा जो दुख है एक दूसरे के बीच में, जो कम्युनिकेशन गैप, जो जनरेशन गैप है, उसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है खत्म होने के कगार पे है, हम उसको फिर से एक नए रिलेशनशिप में बिल्ड करेंगे। हम दोनों के बीच में प्यार पनपेगा अगर वो मेरे पास वापस आ जाता है। हालांकि वो उसके पास ही रह रहा है बट उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। वो अपनी लाइफ को ब्राइट बनाने के चक्कर में, अर्निंग के चक्कर में बेटा जो है अपने बाप से अलग हो गया है। और इसी बात पे उसका फादर जो जब वो बच्चा छोटा था तब वो उससे अलग हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। एक और चीज बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस को लेते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पे विदाउट एनी पंक्चुएशन दिस लाइन इज कंटिन्यूड हियर, और यहाँ पर हमारी लाइन कंक्लूड हो रही है। सो हियर एंजॉयमेंट इज यूज्ड। व्हाट द पोएटिक डिवाइस? एंजॉयमेंट। What is enjambment? When in a stanza a poetic line continue to the next line without any grammatical pause or punctuation, that is called enjambment. So we are going to take the next stanza. In this line father जो है अपने फादर के साथ साथ जो उसका बेटा है वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। पहले 3 स्टेंजा में फादर ही अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। फादर एंड सन We both must live। ओके, यहाँ पे बताया फादर और सन हम दोनों को रहना है कहां पर? ऑन द सेम ग्लोब। सेम ग्लोब यानी इस धरती पर ही रहना है, अर्थ पे रहना। ग्लोब मींस अर्थ पे ही रहना, और अर्थ पे भी जो उनका घर है उस अपने घर में ही रहना हमने। एंड द सेम लैंड, और सेम लैंड शेयर करनी है, सेम हाउस शेयर करना है। ही स्पीक्स। ओके, यहां तक किसने बोला है? फादर ने बताया कि फादर एंड सन वी विल लिव ऑन द सेम कॉन्टिनेंट एंड वी विल लिव ऑन द सेम हाउस। ही स्पीक्स। नाउ ही हियर इज यूज्ड फॉर, आई तो यूज किया गया फादर के लिए, बट नाउ ही यहां पे यूज किया गया सन के लिए। ही स्पीक्स, वो कहता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नाउ द सन इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज अबाउट व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज ऑन अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। ओके, केवल खत्म होने के कगार पे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यानी मैं समझ नहीं पा रहा। क्या नहीं समझ पा रहा है? माई सेल्फ, यानी वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा। ओके, अभी ये यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज के टाइम में वो डिसीजन ले लेते हैं बड़े और बाद में उन्हें लगता है कि लाइक इन द पोएम, इन द 9th क्लास पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसमें 2 रास्ते होते हैं पोएट के सामने और एक वो उसको चूज कर रहा होता है एक अच्छा रास्ता, बट अगर गलती से वो कोई गलत रास्ता चुन लेता है तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेम थिंग आई थिंक यहाँ पे वो लड़का भी फील कर रहा है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा। पैसा कमाने के चक्कर में या प्रोडिगल उसको बोला गया है तो हम मान सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए कर रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। अब कह रहा है कि एंगर यानी उसका जो गुस्सा है, ग्रोज गुस्सा फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? सोरो, सैडनेस, यानी जो उसका दुख था वो दुख कब गुस्से में बदल गया वो समझ नहीं पा रहा क्यों हो रहा है ऐसे। व्हाई? वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। और वी यहां पे किसके लिए यूज हुआ बेटा? फादर एंड सन के लिए। तो फादर एंड सन दोनों क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, यानी हम दोनों ने हाथ तो बाहर निकाला हुआ है बट हम एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्जिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। लॉन्जिंग होगी डिजायर यानी चाहना। अब चाह रहे हैं समथिंग टू फॉरगिव, यानी कुछ ऐसी बातें जो भुला देनी चाहिए, जो उनका रिलेशनशिप अभी खत्म होने के कगार पे है उसको भुला देना चाहते हैं और एक नए तरीके से अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। बट हाथ कौन बढ़ाए?
ठीक है, तो वहां पे वही कह रहा है, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्जिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। यहाँ पे उन्हें एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा। फादर ने अपने बच्चा जब छोटा था तो उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया, एक कम्युनिकेशन गैप बन गया, और अब जो उसका सन है वो अपने फ्यूचर के लिए जो तैयारी कर रहा है उसको बाहर भी जाना पड़ेगा। इन बातों को फादर को समझना पड़ेगा, और फादर की जो एक्सपेक्टेशंस है कुछ अनरियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है उसको भी सन को समझना पड़ेगा। फादर को अब आज के टाइम में देखते हैं कि नए नए गैजेट्स आ गए हैं, अब मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, अगर कोई बच्चा मोबाइल लैपटॉप लेना चाहता है या उसको सीखना चाहता है तो फादर को ये नहीं कहना कि नहीं हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, तो ही हैज टू रिस्पेक्ट हिज थॉट्स आल्सो, वो क्या करना चाहता है। तो और उसी तरह से अगर सन अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, बेटर लाइफ के लिए, बेटर अर्निंग के लिए घर से बाहर जाना चाहता है घर छोड़ के, तो फादर को भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, उस पर कोई बंदिशें नहीं बनानी चाहिए। सो ये मेन थीम है बेटा हमारी स्टोरी की, बड़ी अच्छी स्टोरी है, और आप लोग भी इन स्टोरी को, इसको पोएम की जो स्टोरी है उसको समझ करके ये देखें कि आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप के बीच में कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। तो अगर वो नहीं, वो ज़्यादा बिजी है तो आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक हाथ आगे बढ़ाइए, उनसे कुछ बात कीजिए, कुछ ऐसी बातें होंगी आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो रिलेशनशिप भी आप लोगों का बेटर होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।